नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, जो राजनीतिक विचारधाराओं का है, के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रमिक संघवाद के अर्थ और परिभाषा तथा श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन किया था। जो श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं उनका एक बार संक्षिप्त में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। श्रमिक संघवाद का दर्शन या श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धांत। श्रमिक संघवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं। श्रमिक संघवादी मध्यम वर्ग का भी विरोध करते हैं। राज्य व पूंजीपतियों के विरोध के साथ में वो मध्यम वर्ग का भी विरोध करते हैं। राज्य श्रमिक हितों के लिए राज्य को अनुपयुक्त मानते हैं। देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम का विरोध करते हैं। युद्ध व सेना का भी वो विरोध करते हैं। दलीय व्यवस्था का भी संघवादी दर्शन में विरोध किया गया है। और प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली है, यानी कि प्रजातंत्र का भी विरोध करते हैं। साम्यवादी श्रमिक अधिनायक तंत्र का भी विरोध करते हैं। श्रमिक संघवादी समाज व्यवस्था का चित्रण नहीं दे पाते हैं, अतः वो उनका समाज व्यवस्था का जो स्वरूप है वो अस्पष्ट है। और श्रमिक संघों द्वारा समाज के संपूर्ण प्रबंधन का संचालन की बात भी श्रमिक संघवादियों के मूल सिद्धांतों में या प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। इसके अर्थ और परिचय के अध्ययन के संदर्भ में हमने समझा था कि श्रमिक संघवाद अराजकतावाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है, या उसका वर्णसंकर रूप है, जिसमें मार्क्सवाद से वर्ग संघर्ष और अराजकतावाद से श्रमिक संघों के माध्यम से या व्यावसायिक संघों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना बताते हैं। आज हम इस वीडियो में श्रमिक संघवाद वादियों के जो साधन और जो कार्यक्रम हैं कि श्रमिक संघवाद श्रमिकों के संघों के जो सामूहिक और स्थानीय, जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ बनेंगे उनको किस प्रकार से क्रियान्वित की जाएगी, उनका किस प्रकार से क्या कार्यक्रम रहेगा, उस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। श्रमिक संघवादी क्योंकि जो साधन या कार्यक्रम हैं श्रमिक संघवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। श्रमिक संघवादी चूँकि वैधानिक या लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली में विश्वास नहीं रखते हैं। श्रमिक संघवाद का विश्वास संवैधानिक तथा राजनीतिक साधनों में नहीं है। वे न तो संसदात्मक बहुमत और न मत पत्रों की शक्तियों में विश्वास करते हैं। उनकी धारणा यह है कि ये साधन श्रमिक वर्ग की चेतना और क्रांतिकारी भावना का हास्य करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए श्रम संघवादी सीधी कार्रवाई, जिसमें हड़ताल, तोड़फोड़, बहिष्कार
लेबल यानी छाप आदि का समर्थन करते हैं, और यही उनके कार्यक्रमों में या उनके साधनों में शामिल है जिसके आधार पर वो श्रम संघवाद की स्थापना करना चाहते हैं। सीधी कार्रवाई से उनका अभिप्राय या तात्पर्य मालिकों से दृढ़ व निरंतर संघर्ष है। मालिकों का मतलब उद्योगपतियों या व्यवसायियों को अपने हाथों में प्राप्त करना और उनके माध्यम से ही फिर राजसत्ता को प्राप्त करना है, और वो उस पर निरंतर संघर्ष करने की बात करते हैं। और उनके जो साधन हैं वो हड़ताल, तोड़फोड़, बहिष्कार और लेबल या छाप हैं। श्रम संघवादियों का विश्वास है कि हिंसा का सहारा लेकर ही श्रमिक राजनीतिज्ञों को पराजित कर सकते हैं और अपने पूंजीपति स्वामियों से रियायतें या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि हिंसा पूंजीपतियों और श्रमिकों को इस बात की याद सर्वदा दिलाती रहेगी कि उनके हित परस्पर विरोधी हैं, जिनमें कभी भी समझौता नहीं हो सकता, और हिंसा के प्रयोग से श्रमिकों में युद्ध संबंधी योग्यताओं का विकास होगा, जिससे बड़ी क्रांति के होने की संभावना बढ़ेगी और इसी से नवीन समाज की स्थापना हो पाएगी। श्रम संघवादी हिंसा के प्रयोग को नीचा या अपमानजनक कार्य नहीं मानते हैं, बल्कि प्रशंसनीय और साहसी कार्य मानते हैं। उनके लिए हिंसा न केवल अपने उद्देश्यों के लिए उत्कृष्ट है, बल्कि यह श्रमिकों के साहस, शक्ति, विश्वास, आत्मसम्मान तथा अन्य ऐसी शक्तियों का विकास करने के कारण भी उत्कृष्ट है। इस तरह श्रम संघवादी हिंसा को आवश्यक मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं। इस दृष्टि से श्रम संघवादी फासिस्टवादियों के पूर्वगामी माने जा सकते हैं, और हेलवेल ने इनको जो परिभाषित करने का जो प्रयास किया है वो इस प्रकार से अपने शब्दों में बताया है कि श्रम संघवाद फासिज्म में गहरा संबंध है। श्रम संघवाद और फासिज्म में गहरा संबंध है, और यह आकस्मिक घटना नहीं कि मुसोलिन जॉर्ज सोरेल, जो कि श्रम संघवादी विचारधारा के प्रमुख दार्शनिक, विचारक और प्रमुख समर्थक रहे हैं, की रचनाओं को उत्सुकता से पढ़ते थे या उसके पाठक थे। श्रम संघवादी फासिज्म के पूर्वगामी हैं, और हेलवेल ने इनको कहा कि श्रम संघवाद और फासिज्म में गहरा संबंध है, और यह इससे सिद्ध होता है कि मुसोलिनी, जॉर्ज सोरेल, जो संघवादियों का प्रमुख विचारक, दार्शनिक, समर्थक था, उसकी रचनाओं को बड़े उत्साह से उनका अध्ययन किया करते थे। श्रम संघवादियों का कार्यक्रम शांतिमय राजनीति का न होकर प्रत्यक्ष संघर्ष का है, जिसके द्वारा श्रमिक बिना किसी मध्यस्थ के पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध सीधा संघर्ष कर आर्थिक जीवन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से ये श्रमिक संघवादी विचारधारा को स्थापित करने के कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा थी। अब इसके साधन क्या हैं? जो साधनों में प्रत्यक्ष संघर्ष है, जिनमें तोड़ फोड़ है, हड़ताल है, बहिष्कार है, लेबल है आदि हैं। अब इनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला जो श्रमिक संघवादियों का संघर्ष का पहला जो तरीका है या कार्यक्रम है वो है तोड़ फोड़ या विध्वंस। अंग्रेजी शब्द सैबोटेज, जिसका हिंदी रूपांतरण ध्वंस किया जाता है, का शाब्दिक अभिप्राय तोड़फोड़ अथवा नष्ट करना होता है, परंतु श्रमिक संघवादी परिभाषा में उसके द्वारा उन सब कार्यों का बोध होता है
जिनके द्वारा श्रमिक जानबूझकर पूंजीपतियों को हानि पहुंचा सकते हैं। तोड़फोड़ या विध्वंस में अनेक प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार से बताए गए हैं। नंबर 1, मशीनों को तोड़ फोड़ देना या खराब कर देना, बिगाड़ देना। और यह काम इतना आसान है कि जिसे श्रमिक अत्यंत आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी मशीन में एक कंकर डालकर या कोई पेच ढीला कर देने पर पूरी मशीन खराब और बर्बाद हो जाएगी और पूंजीपति को बड़ी हानि होगी। तो ये जो तोड़ फोड़ या विध्वंस का जो कार्यक्रम श्रम संघवादियों का है, उसमें कई तरीके इस्तेमाल करने की बात श्रम संघवादी करते हैं, जिसमें यह है कि मशीनों को तोड़ फोड़ देना या उनको ख़राब कर देना, और उसमें वो ऐसे कार्यक्रमों की बात करते हैं जिसको श्रमिक आसानी से कर सकते हैं। किसी मशीन में कोई कंकड़ डाल देना या उसका कोई पेच ढीला या लूज कर देना, जिससे कि पूरी मशीन ही खराब हो जाएगी और इससे पूंजीपतियों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। इसी विध्वंस और तोड़फोड़ के जो कार्यक्रमों का जो दूसरा रूप है, वो है उत्पादन की प्रक्रिया में कोई कमी जानबूझकर छोड़ देना, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और वो बाज़ार में उस उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिलेगा या उसका उपभोक्ता नहीं मिलेंगे, जिससे पूंजीपतियों का माल नहीं बिकने से उनको नुकसान होगा, हानि होगी। ये भी तोड़फोड़ और विध्वंस के कार्यक्रमों का एक रूप है। तीसरा जो कार्यक्रम उन्होंने बताया श्रमिक संघवादियों ने, वो है उत्पादन कार्यों में जानबूझकर अनावश्यक देरी करना व उत्पादन कम करना। ये भी श्रमिक संघवादियों के कार्यक्रम तोड़फोड़ में का ही एक प्रकार है कि जब मांग किसी वस्तु की हो तो उसमें जानबूझकर अनावश्यक रूप से देरी करना और कम उत्पादन करना, ताकि पूंजीपतियों को उससे नुकसान हो सके। जैसे कोई कपड़े बनाने की या धागा बनाने की कोई फैक्ट्री है, मिल है, उसमें वो अगर कोई धागा बनाने की मिल है तो उसमें वो जानबूझकर उत्पादन कम करें और उसमें जानबूझकर देरी से धीरे धीरे काम करें, तो वो अगर समय पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वो किसी दूसरे विकल्प को चुनकर उपभोक्ता अपने मांग को पूरी कर लेगा और उस पूंजीपति को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और नंबर 4, बाहर जाने वाले माल पर गलत पता लिखकर भी पूंजीपतियों को हानि पहुंचाई जा सकती है। जैसे किसी व्यावसायिक उद्योग का कोई भी उत्पाद है या कोई भी वस्तु है और उसको किसी के द्वारा उसको खरीदा गया है, उस पर जानबूझकर गलत पता लिखने से वो उत्पाद अन्यत्र कहीं चला जाएगा, जो कि गलत पते के कारण पहुंचेगा और समय पर जिस उत्पाद को जिस व्यापारी या जिसने भी उसको मंगाया था उसके पास वो उत्पाद या वस्तु नहीं पहुंच पाएगी और देरी होने से पूंजीपतियों को बड़ी हानि होगी। श्रमिक संघवादियों के अनुसार पूंजीपति व श्रमिकों में संघर्ष का ध्वंस का जो वही स्थान व महत्व है जो सैनिक युद्ध में छापामार लड़ाई का होता है। ये पहला कार्यक्रम तोड़फोड़ और ध्वंस का था। और दूसरा जो श्रमिक संघवादियों के साधनों का जो दूसरा
तरीका या कार्यक्रम में जो श्रमिक संघवादियों द्वारा किया जाता है या इस्तेमाल करने की बात वो करते हैं, वो है हड़ताल, स्ट्राइक। चूँकि किसी भी प्रकार की मांग को लेकर जो हड़ताल की जाती है, उससे न केवल उद्योग, न केवल सामाजिक व्यवस्था, न केवल आर्थिक व्यवस्था, न केवल राजनीतिक व्यवस्था, बल्कि हड़ताल के द्वारा संपूर्ण मानव व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाती है। और यदि किसी उद्योग में या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उसके श्रमिकों द्वारा हड़ताल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हड़ताल करने से उस पूंजीपति को बड़ा नुकसान होगा। और ये भी इसलिए वो इस हड़ताल को भी अपने कार्यक्रम में श्रमिक संघवादी शामिल करते हैं। हड़ताल श्रम संघवादियों का हृदय है, यह उनका प्रमुख अस्त्र है। उनका विश्वास है कि जितनी शीघ्रता से हड़ताल होगी, उतनी ही वे श्रमिकों के लिए लाभदायक होगी। उनकी धारणा है कि हड़ताल न केवल श्रमिकों को संगठित करता है, उनके अनुशासन व आत्मविश्वास की भावना भी पैदा करता है, बल्कि वर्ग संघर्ष को सुदृढ़ भी करती है। हड़तालें राष्ट्र को दो भागों में, इसमें श्रमिक वर्ग व पूंजीपति वर्ग में बांट देती है। या दूसरे प्रकार की अगर ये बात करें तो हड़ताल एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, यानी कि दो वर्गों में विभाजित होना निश्चित होता है। हड़ताल चाहे वो उद्योगों में की जाए, चाहे सरकार के खिलाफ की जाए, चाहे किसी समाज के खिलाफ की जाए या किसी कानून के खिलाफ की जाए, तो उसके दो वर्ग विभाजित होते हैं। और जो श्रमिक संघवादी हैं, चूँकि वो उद्योग या व्यावसायिक कारखानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इसको दो भागों में श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में बांटने की बात करते हैं। श्रमिक संघवादियों के लिए हड़ताल दो प्रकार की होती है। एक विशिष्ट हड़ताल, जिसे छोटी या स्थानीय हड़ताल की संज्ञा दी गई है, और दूसरी है सामान्य या देशव्यापी हड़ताल। छोटी हड़ताल किसी विशेष उद्योग, दुकान या कारखाने में विशेष मांग की पूर्ति के लिए की जाती है, और इसका उद्देश्य और क्षेत्र सीमित होता है। सामान्य या देशव्यापी हड़ताल, इसका उद्देश्य विस्तृत होता है। ये सामाजिक व आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाना चाहती है। इसके द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर उसका उन्मूलन या समाप्त कर श्रमिकों के हाथों में सभी प्रकार की सत्ता सौंपना चाहती है। तो ये श्रमिक संघवादियों के साधन या कार्यक्रम का दूसरा रूप है या दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार बहिष्कार व लेबल के रूप में उनके द्वारा बताया गया है। बहिष्कार और लेबल का पहले ही हमने बताया छाप, ये कि अपना मार्का होता है छाप, कि ये वस्तु फला कारखाने या फला उद्योग से द्वारा निर्मित की गई है। ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं श्रमिक। इस बात की विचारधारा श्रमिक संघवादी अपने कार्यक्रम में बताते हैं। बहिष्कार और लेबल दोनों ही सीधी कार्रवाई के प्रासंगिक रूप हैं। ये इतने उग्र या क्रांतिकारी नहीं जितने कि हड़ताल व तोड़फोड़ हैं, फिर भी ये अपने रूप में प्रभावकारी अवश्य हैं। बहिष्कार का अर्थ है कि जिस पूंजीपति या कारखाने का बहिष्कार किया गया है, उसके अधीन श्रमिक कार्य करने या उसके द्वारा बनाए गए माल का बहिष्कार करते हैं। यानी कि जिस उद्योग के या उत्पाद के खिलाफ श्रमिकों को बहिष्कार करना है, तो उसमें काम करने से इनकार करना और
उसके उत्पाद को नहीं खरीदना, ये दोनों बहिष्कार के रूप में ही आते हैं। अर्थात न तो श्रमिक पूंजीपतियों के कारखानों में कार्य करते हैं और न ही उसके माल को खरीदते हैं। बहिष्कार के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे उत्पादन की बुराई करना या उसका दुष्प्रचार करना, मिथ्या अफवाह फैलाना, व्यापार के अनेक गुप्त रहस्यों या भेदों को सार्वजनिक करना। इन सब से पूंजीपतियों को या उस उद्योग को जिसका बहिष्कार श्रमिकों द्वारा किया जाता है, अगर ऐसा करते हैं तो उस पूंजीपति को हानि उठानी पड़ती है और उस उत्पाद के खिलाफ सामान्य जनता में एक धारणा बन जाती है कि उक्त उत्पाद सही नहीं है या ये माल खराब है। इन सब का उद्देश्य न केवल किसी वस्तु के उत्पादन तथा खपत पर या विक्रय पर प्रहार करना है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके स्वामियों जो कि पूंजीपति हैं को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाना तथा उन्हें दंडित करना श्रमिक संघवादियों का मुख्य उद्देश्य है। बहिष्कार के साथ ही जो लेबल का जो कार्यक्रम या साधन माना है श्रमिक संघवादियों ने, तो लेबल का अर्थ यह है कि अमुक वस्तु श्रम संघों द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं में उत्पन्न हुआ है। इसका उद्देश्य जनता को यह अपील करना है कि वे केवल उन वस्तुओं को खरीदें जिन्हें श्रम संघों द्वारा उत्पन्न किया गया है, अर्थात वे केवल उस माल को खरीदें जिस माल पर श्रमिक संघों का लेबल या छाप लगा हुआ है, और उस माल को न खरीदें जिसे पूंजीपतियों के कारखानों में तैयार किया गया है, जिससे श्रम संघों को लाभ प्राप्त होगा और पूंजीपतियों को हानि होगी, जिससे श्रमिकों का कल्याण होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और उनका जीवन और अच्छा होगा। सीधी कार्रवाई के इन रूपों जिसमें बहिष्कार और लेबल का प्रयोग श्रमिक यह बताने के लिए करते हैं कि श्रम के एकाधिकारी तथा उपभोग के निकट एकाधिकारी होने के कारण वे इन साधनों का प्रयोग शेष जन समुदाय के विरुद्ध युद्ध करने में भी कर सकते हैं। श्रम संघवादी सामाजिक स्वरूप के बारे में कहते हैं कि श्रम संघवादी क्रांति की रीति जानते हैं, प्रशासन की नहीं। वे भावी सामाजिक संगठन की रूपरेखा तैयार करना व्यर्थ और असामयिक समझते हैं। जैसा कि जॉर्ज सोरेल जो कि श्रम संघवादियों के प्रमुख प्रखर दार्शनिक और विचारक हैं, उनका कहना है कि भावी समाज व्यवस्था के विवरणों को प्रकाशित करने की किसी प्रकार की चेष्टा उन स्वप्नदर्शी संस्थाओं को नष्ट कर देगी जिनमें श्रम संघवाद की मुख्य शक्ति निहित है। फिर भी कुछ संघवादी लेखकों ने भावी समाज की मोटी रूपरेखा तैयार की, जिनमें पालोद व पूंगे की रचना हम क्रांति किस प्रकार लाएंगे में मिलता है, और इनके अनुसार क्रांति के पश्चात ही स्थायी व रचनात्मक कार्य आरंभ होंगे और इसके लिए श्रम संघवादी सभाएं ही पर्याप्त होंगी, क्योंकि वो एक मूल सिद्धांत में भी है कि वो सामाजिक व्यवस्था का जो चित्रण है वो उनका अस्पष्ट है, और उसके बारे में वो कहते हैं कि इस पर अभी कोई समय और शक्ति बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हो जाएगा तब उद्योगों पर श्रम संघों का आधिपत्य हो जाएगा या उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, तब स्वतः ही श्रम संघवादी सभाएं इस कार्य को, सामाजिक व्यवस्था कार्य को भली प्रकार से कर पाएंगी।
इस प्रकार से ये श्रम संवादियों के साधन या कार्यक्रम का जो रूपरेखा थी, इसका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हमने किया। अगले वीडियो में हम श्रम संघवाद का मूल्यांकन या समालोचना के बारे में वीडियो तैयार करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर जाएं और बाहर जाते समय आवश्यक रूप से 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करें। एक बार आपका पुनः धन्यवाद।